हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल एजी स्टडीज़ पर। टुडे आई एम गोइंग टीच यू द सेकंड चैप्टर ऑफ 10th क्लास, दैट इज़ एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड बेस एंड साल्ट का हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि एसिड बेस एंड साल्ट क्या होते हैं। तो एसिड और बेस के बारे में तीन डिफरेंट थ्योरी दी गई हैं, तीन डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी हैं। दैट इज़ पहली थ्योरी अर्हेनियस, उन्हीं के नाम पर रही। दूसरी है हमारी बोवरी लोवेस्टर थ्योरी, और तीसरी आती है हमारी लेविस थ्योरी। तो 10th क्लास में केवल ये अर्हेनियस थ्योरी की बात करनी है। अर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है एसिड और बेस के बारे में, केवल वो पढ़ना है। तो अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड होती है वो क्या होती है? एसिड वे केमिकल कंपाउंड, उन केमिकल कंपाउंड को कहोगे जो एसिड एस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती हैं। एस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगी कौन से सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? सॉल्यूशन के आपने दो कंपोनेंट पढ़े होंगे, एक होता है सोल्यूट एंड दूसरा होता है सोलवेंट। तो सोल्यूट क्या होता है? जो बहुत कम मात्रा में यूज़ किया गया हो, और जबकि सोलवेंट क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, हम उसे कहते हैं हम सोलवेंट। तो सोलवेंट जिस सॉल्यूशन में वाटर होता है उसे कहते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई केमिकल कंपाउंड एस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो तब उसे हम कहते हैं एसिड कहते हैं। वो कहेंगे वो कि वो केमिकल कंपाउंड क्या है? एसिड है। एसिड के कुछ एग्जांपल, और यही बात याद रखनी है, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो बिना एक्वस सॉल्यूशन के कोई भी एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगी, वो एक्वस सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। एसिड के एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे HCl, HNO3, CH3COOH, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं हम H2SO4। तो एसिड और भी दो टाइप की बना दी, एक तो कह दिया हम स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को कहते हैं हम वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या अंतर है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होती है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब जितने मोल हमने, जितने मॉलिक्यूल थे, जितने डाले थे, उतने ही टोटली डिसोसिएट हो गए, उतने एस पॉजिटिव आयन मिल गए, तो उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। तो जबकि वीक एसिड भी होती है जो बहुत ही स्मॉल एक्सटेंट तक ही डिसोसिएट आयनाइज्ड हो पाती हैं और एस पॉजिटिव आयन बहुत ही कम प्रोड्यूस करती हैं। जितने हमने मोल डाले थे, जितने मोलिक्यूल्स के डाले थे, उससे कम ही प्रोड्यूस करते हैं, उसे कहते हैं वीक एसिड। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड में ये बात याद रखनी है, इसमें इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम का पूरा चैप्टर है इन क्लास 11th केमिस्ट्री, तो वहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं करना। दूसरी बात आती है बेस की। बेस के बारे में उन्होंने कहा जिस प्रकार एसिड है वो एस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करती है इन एक्वस सॉल्यूशन, उसी प्रकार जो बेस होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करेगा? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा, तभी उसे हम क्या कह देंगे? बेस है वो। तो बेस के भी एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के बारे में बात करें तो होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कोस्टिक सोडा भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका याद रखना है, कोस्टिक सोडा। और फिर आते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में नहीं आएंगे, मॉडरेट ही मान लीजिए। एक होता है NH4OH, NO4OH, ये होता है हमारा वीक बेस। उसी प्रकार यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? जो OH नेगेटिव आयन बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जितने मोल हमने डाले थे उतने ही। जबकि वीक बेस इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, बहुत ही कम प्रोड्यूस होते हैं, स्मॉल एक्सटेंट तक ही आयनाइज्ड हो पाते हैं। एक इसका नाम सिलेक्ट टाइम में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी एक नाम दे रखा है NCERT में, डेट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे कहते हैं, ये भी याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आफ्टर डैट एसिड और बेस के बारे में हम पढ़ लिया, तो बात आती है अब साल्ट की। तो साल्ट क्या होता है? जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तो उनसे क्या प्रोड्यूस होता है? साल्ट बनता है। साल्ट को ये नाम देते हैं, जब एक दूसरे के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है। और साथ साथ बनता है इसके साथ वाटर। ये वाटर कैसे बना होगा? इसकी जनरल सी बात है, देखो एसिड क्या करेगी? एस पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी, जब बेस क्या करेगा? OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। एस पॉजिटिव आयन
ये करेगा, ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को खींचेंगे, एक स्टेबल कंपाउंड बना लेंगे, क्या H2O वोट बना लेंगे। तो वोट इस तरह बन गया। और जो बाकी एसिड में H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद जो बाकी बच गया, उसी प्रकार जो बेस में OH नेगेटिव आयन निकालने के बाद जो बच गया, वे दोनों एक दूसरे रिएक्ट करके बनाते हैं साल्ट। जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल लें, जैसे मान लिया मैंने एक HA था, डेट इज़ अ एसिड, ये हाइड्रोजन है, ये कोई दूसरा एलिमेंट है, प्लस BOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा मैं। तो क्या करेंगे, इसका हाइड्रोक्साइड आयन, इसका H पॉजिटिव आयन निकल जाएंगे, वो क्या बना लेंगे, वाटर। बचेगा क्या आगे यहाँ पे A नेगेटिव, यहाँ पे क्या बनेगा, बचेगा B पॉजिटिव। A और B जुड़ के क्या बना लेंगे, AB कंपाउंड, इसे कहते हैं हम साल्ट। जैसे HCl थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जब वो रिएक्ट करती है किसके साथ, कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या है H पॉजिटिव OH नेगेटिव यहाँ बनाते हैं वाटर। और जो Na बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, Cl, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बना लेंगे साल्ट। ये वही साल्ट, कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, ये NaCl है। इस प्रकार हम साल्ट बना सकते हैं। तो अगर आपके घर पर साल्ट ख़त्म हो जाए तो आप इस रिएक्शन द्वारा साल्ट बना सकते हैं। आज हमने आपको साल्ट बनाना सिखाया है। तो जो H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद जो बच गया, उस क्या बचे यहाँ पे, Cl नेगेटिव बचा है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा है, Na पॉजिटिव। तो लोवेरी ग्रोवेस्टेड थ्योरी थी जो सेकंड मैंने बताई थी, उन्होंने इनका नाम भी रखा था। जो एसिड है इससे क्या बनता है, ये बनने वाला, इसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। और Na पॉजिटिव को कहते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड का नाम देते हैं। तो याद रख होते हो तो याद रख लियो कि उल्टा ही करना है, कॉन्जुगेट लगाना है आगे। एसिड से क्या बनेगा, बेस बनेगा, बेस से क्या बनेगा, एसिड बनेगा, कॉन्जुगेट आगे लगाना है बस। तो इसके उन्होंने नाम भी रखे थे। और इन्होंने ये भी बताया था, जैसे अब CO2 गैस है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। अब इसके RNA स्टोरी के अकॉर्डिंग तो एसिड वही होगा जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जबकि CO2 गैस तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, फिर भी एसिडिक नेचर शो कर रही है। क्यों कर रही है, तो इसके बारे में इन्होंने कहा था, जो मेटलिक ऑक्साइड है, इन्होंने कहा था, मतलब इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दे रखी है, वो 11th क्लास में पढ़नी है। तो यहाँ से हमें पता चलता है, जो नॉन मेटेलिक जो 10th क्लास में केवल ये लिख रखा है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हो तो क्या बन गया, उसका नॉन मेटल है ऑक्साइड। वो ऑक्साइड कैसा नेचर शो करते हैं, हमेशा एसिडिक नेचर शो करते हैं। उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस ले लो, NO2, ये भी क्या हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, तो ये भी एसिडिक नेचर ही शो करता है। बाकी अगर हम ले ले Na2O, MgO, Al2O3, तो ये क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड, ना मेटल के ऑक्साइड हैं, क्योंकि Na की सोडियम क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ये एल्यूमिनियम भी मेटल है, पर यहाँ पे इसका जिक्र नहीं, आगे इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो आगे पढ़नी है। तो ये क्या है, मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। नॉन मेटलिक क्या करते हैं, एसिडिक, और मेटलिक ऑक्साइड क्या करते हैं, बेसिक बिहेवियर शो करती है। जबकि OH नेगेटिव आयन तो दे नहीं सकते, फिर भी बेसिक तरह बिहेव करते हैं। इसके बारे में जानना है तो आप 11th क्लास में पढ़िए उसमें। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो 11th क्लास में केमिस्ट्री लेना, तब पढ़ना इनके बारे में। तो एसिड, बेस, मेटालिक साल्ट, मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और कुछ ऐसे मेटल के ऑक्साइड हो जाते हैं एक्सेप्शन में, कि जो एसिड की तरह बिहेव करने लग रहे हैं और बेस का बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, दोनों का बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो दोनों बिहेवियर शो करता है उसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस की तरह बिहेव करता है। और मेटल के ऑक्साइड ऐसे करते पाए गए हैं। एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम का, इसलिए मैं वहाँ से सिर काटा था। उसी प्रकार जिंक ऑक्साइड, जिंक भी क्या है, मेटल, परंतु ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है।
ओके, अब इसके बाद एसिड बेस और साल्ट का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स भी होते हैं जो इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करेंगे? कि वेदरी आ केमिकल कंपाउंड जो हमें ले रखा है दैट इज एसिड और बेस, वो बेस है एसिड, उसके बारे में बताएगा हमें कौन? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? हमें दो प्रकार के पढ़ने हैं, एक तो होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। नेचुरल क्या है? जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं। सिंथेटिक क्या है? जो मैन मेड है, मैन ने बनाए हैं खुद, होते हैं सिंथेटिक। तो नेचुरल ऑक्साइड, नेचुरल इंडिकेटर में पहला आता है टर्मरिक। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। हल्दी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बताती है कोई सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक। कैसे? जो टर्मरिक होती है वो बेसिक सॉल्यूशन में, और उसमें हम बेसिक सॉल्यूशन डाल दें तो रेड कलर शो करती है, और रेड कलर शो करने लग जाती है तो इससे हम पता चल जाता है हाँ भाई ये तो बेसिक सॉल्यूशन था। अगर वो येलो ही रही कोई सॉल्यूशन डालने पर तो वह कैसा सॉल्यूशन होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। केवल ये बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करती है, वो भी रेड। बेसिक सॉल्यूशन में मान लिया सोप सॉल्यूशन, सोप साबुन का सॉल्यूशन होता है, वो भी कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। अगर आप साबुन का सॉल्यूशन बनाकर शैम्पू का भी अगर हल्दी में डाल के देखेंगे घर पे भी, वो तो रेड कलर में चेंज हो जाती है। आप घर पे करके देख सकते हो। उसी प्रकार एग्जांपल भी है, जैसे आपके अगर वाइट शर्ट है उस पर हल्दी के दाग लगे हुए हैं, और जब उसको वॉशिंग सोप से आप धोगे या डिटर्जेंट से धोते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, वो दाग येलो से रेड कलर का हो जाता है। ये वो भी इसी वजह से होता है क्योंकि डिटर्जेंट का सॉल्यूशन भी बेसिक नेचर होता है, और बेसिक सॉल्यूशन जब हम टर्मरिक हल्दी पर डालते हैं तो रेड कलर शो करता है। तो बार बार जब हम उसमें बहुत सारा वाटर डालेंगे जब जाकर उसका इफेक्ट नलिफाई होता है और वो वापस साफ़ होती है, जब जाके वो शर्ट साफ होती है। तो दूसरा है नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। लिटमस क्या एक डाई है, कहाँ से मिली? लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है किसका? फंजाई का और एल्गी। एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ मिलकर रहती हैं। एल्गी क्या करती है? खाना बनाने का काम करती है, बायो द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जबकि फंजाई क्या करती है? उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, दैट इज नोन एज लाइकेन। और लाइकेन है ये हमें एक साफ जगह का इंडिकेशन भी देते हैं, क्योंकि लाइकेन केवल साफ सुथरी जगह पर ही पाए जाते हैं, साफ इन्वायरमेंट में ही पाए जाते हैं। तो लाइकेन से कुछ पीसेस से एक डाई मिलती है, उस डाई को हम कहते, वो डाई कहते हैं हम लिटमस। उस लिटमस से क्या बनाएगा? लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर का ओरिजिनली कलर कैसा होता है? नेचुरली कलर होता है वॉयलेट। वॉयलेट कलर होता है इसका नेचुरली, परंतु जब हम इसको किस में डालते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन, वॉयलेट नहीं सॉरी, पर्पल होता है, पर्पल कलर होता है इसका, पर्पल जामुनी। जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कैसा कलर शो करता है? रेड। जो लिटमस पेपर है, लिटमस की डाई थी होती किसकी कलर की है? पर्पल की, परंतु जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसा कलर शो करती है? रेड। जबकि बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर शो करती है? ब्लू। तो आपने 7th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो एसिड है वो रेड लिटमस ना ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करता है। वो बना कैसे? पहले हमने पर्पल कर लिया, पर्पल को हमने एसिड में डुबो दिया तो हो गया वो रेड। अब मैंने रेड को बेसिक में डुबोया तो रेड से क्या हो जाएगा? ब्लू में हो जाएगा। कहने का मतलब वो वहाँ पे ये था। अब इसके बाद आते हैं हम नेचुरल तो हो गए। सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो मैन मेड है। पहला आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये स्लाइटली
एसिडिक नहीं, हाँ एसिडिक सॉल्यूशन होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। मिथाइल ऑरेंज एक कंपाउंड है, मिथाइल ऑरेंज, इसका ओरिजिनली कलर होता है ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज में दिख रहा है, ऑरेंज कलर इसका होता है। जब इसको मैं एसिडिक सॉल्यूशन में इसमें डालता हूँ तो अपना ये कलर चेंज करता है रेड। जबकि अगर इसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो चेंज कर लेता अपना कलर येलोइश ग्रीन। तो इस तरह में इंडिकेट करता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज। इसके बाद आता है दूसरा फिनोल पैथिलीन। फिनोल पैथिलीन का कलर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता, और एसिडिक सॉल्यूशन में भी सेम कलरलेस ही रहता है। जबकि अगर मैं इसे बेसिक सॉल्यूशन में डाल दूं तो अपना कलर शो कर लेता है, हो जाता है पिंक। तो केवल ये बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज करता है, वो भी पिंक, वरना एसिडिक सॉल्यूशन और उसमें जैसे पाया जाता है वो कलरलेस ही होता है। तो बात होती है यहाँ पे इंडिकेटर्स की ख़त्म। एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर्स भी होते हैं जिसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इनके बारे में भी एनसीईआरटी में थोड़ी सी बात कर रखी है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हर एक सब्सटेंस की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है। आपको बताऊं, मैं सुनने में इंटरेस्टिंग लगेगी कि जो हर एक दुनिया में इंसान है उसकी भी हर एक की अपनी अलग अलग यूनिक ही स्मेल होती है, सबकी अलग अलग होती है। सोचने की बात है कितने इंसान है इस दुनिया में, फिर भी हर एक की स्मेल यूनिक कैसे हो सकती है? देख लो अब कैसे हो सकती है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बता रहा था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या है, हर एक सब्सटेंस है उसकी अलग अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो उस स्मेल को वे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जब एसिड या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो चेंज कर लेते हैं उस स्मेल को, और वो चेंज होगा तभी हम कह देंगे हाँ ये सॉल्यूशन एसिड था या बेस था। और जनरली ये एसिड में कोई अपना स्मेल चेंज नहीं करते हैं, केवल बेसिक सॉल्यूशन में चेंज करते हैं। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं अगर स्मेल में चेंज नहीं हुआ तो एसिडिक था सॉल्यूशन था, अगर स्मेल में चेंज हो गया तो बेसिक सॉल्यूशन था। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के 3 एग्जांपल हैं एनसीईआरटी में। फर्स्ट है क्लोव, दूसरा है ओनियन। ये 2 हैं, एक तीसरा और होगा देखने का एनसीईआरटी में है, 3 दे रखी हैं। तो ये बात हुई यहाँ पर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से भी ख़त्म। एक लास्ट बात कर लेते हैं। 7th क्लास में हमने पढ़ा होगा जो एसिड है कैसा टेस्ट शो करती है, श्योर खट्टी होती है, जबकि बेस कैसा होता है, बिटर होता है। याद भी कर सकते हैं आसानी से, बी से बेस, बी से बिटर। तो बेस कैसा होता है, कड़वा होता है, जबकि एसिड क्या होती है, खट्टी होती है। ऐसे भी याद करते हैं जो ऑरेंज होता है उसमें क्या पाई जाता है, सिट्रिक एसिड पाई जाती है, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड ऑरेंज कैसा होता है, खट्टा, तो एसिड कैसी होती है, खट्टी। तो ऐसे याद रखते हैं। ये पढ़ी थी हमने 7th क्लास में बात। तो अब एसिड और बेस को ऐसे तो टेस्ट करके पता लगा नहीं सकते कि वो एसिड है या बेस। खट्टी है तो एसिड कह देंगे, कड़वी है तो बेस कह देंगे, क्योंकि बहुत डेंजरस भी होती हैं। अगर एक भी ड्रॉप हमारी स्किन पर इसकी डल जाए तो वो हमारी स्किन को हार्म पहुंचा सकती है। एक एसिड बताता हूँ आपको, HClO4। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अगर इसकी एक भी ड्रॉप आपके हाथ पर गिर जाएगी तो सीधी आर पार ही निकलती है, सीधी जहाँ पर गिरी थी उसकी आर पार ही नीचे जाके गिर जाएगी। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, केवल एक ही ड्रॉप इतना वो कर सकती है, देख लो। तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, इसलिए हम इसका टेस्ट से नहीं पता लगा सकते हाँ एसिड बेस ये है खट्टा कड़वा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। ओके बाय बाय। आपका ये इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। बने रहिए हमारे चैनल पर, आगे इसकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर